अगर कल सुबह आप लोग उठते हो और देखते हो कि दूध का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 60 रुपये से 80 रुपये, पेट्रोल यहाँ पे 100 रुपये से 130 रुपये हो गया और आपकी सैलरी वहीं की वहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग टेंशन में आ जाओगे। लेकिन एक और चीज़ है जो टेंशन में आ जाती है, जो कि है स्टॉक मार्केट। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है टीवी चैनल्स पर एक ही हेडलाइन चलती है, मार्केट्स फॉल एज इन्फ्लेशन राइजेस। पर सवाल यहाँ पे ये है, इन्फ्लेशन तो सिर्फ महंगाई है, फिर स्टॉक मार्केट को इतना डर क्यों लगता है? आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में होता क्या है, मार्केट्स इससे इतना फेयर क्यों करती हैं, इंटरेस्ट रेट का क्या कनेक्शन है यहाँ पे इन्फ्लेशन के साथ, और हिस्ट्री के कुछ बड़े एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जब भी न्यूज़ में सुनोगे कि इन्फ्लेशन डेटा, तो इंस्टेंटली आप समझ जाओगे कि मार्केट्स ग्रीन होगा या रेड। सो लेट्स बिगिन विद कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इमेजिन करो एक पिज्ज़ा का प्राइस यहाँ पे 500 रुपये है, अगले साल वही पिज्ज़ा 550 का हो गया। पिज्ज़ा यहाँ पे सेम है लेकिन पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजिंग ओवर द टाइम। एंड यहाँ पे हर कंट्री इन्फ्लेशन को मेजर करती है। अमेरिका के पास इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के थ्रू मेजर किया जाता है। इंडिया में भी CPI इन्फ्लेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। हेल्दी इन्फ्लेशन जनरली 2 से 4% के अराउंड कंसिडर होती है। कंट्री के टारगेट पर डिपेंड करता है ज़्यादातर, बट यहाँ पे 2 to 4% एक एवरेज यहाँ पे अच्छी इन्फ्लेशन जो है वो हर कंट्री के लिए मानी जाती है। थोड़ी इन्फ्लेशन इकॉनमी के लिए अच्छी होती है, ये सारी कंट्रीज मानती हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चली जाए तब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली में स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम क्या है। सपोज आपके पास 100 रुपये हैं, आज उससे आप 10 चॉकलेट खरीद सकते हो। एक साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से सेम 100 रुपीज़ में सिर्फ 8 चॉकलेट मिलती है, मतलब आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई। और यही इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है। और सिर्फ कंज्यूमर्स ही इफेक्टेड नहीं होते, कंपनीज भी होती। रॉ मटेरियल यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सैलरी यहाँ पे एक्सपेंसेस वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं कंपनी के लिए, मतलब सब कुछ यहाँ पे महंगा हो जाता है। अगर कंपनी ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाती तो प्रॉफिट्स गिरने लगते हैं। और याद रखो, स्टॉक प्राइसेस अल्टीमेटली कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स पर डिपेंड करते हैं। प्रॉफिट कम, इसका मतलब है स्टॉक प्राइसेस भी यहाँ पे प्रेशर में आएंगे। बट यहाँ पे एक सबसे डेंजरस पार्ट है, एंड ये है स्टोरी का मेन विलन, जो कि है इंटरेस्ट रेट। जब इन्फ्लेशन बहुत फास्ट बढ़ने लगता है, सेंट्रल बैंक जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी, वो यहाँ पे एक्शन लेने लगते हैं। इंडिया में RBI है, अमेरिका में यहाँ पे है फेडरल रिजर्व, यहाँ पे यूरोप की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप इमेजिन करो कि लोन जो है वो 6% से इंक्रीज होकर 9% तक चला जाए, तो लोग क्या करेंगे? कम घर खरीदेंगे, कम कार खरीदेंगे, कम बिजनेस लोन यहाँ पे लेंगे, मतलब इकॉनमी थोड़ी स्लो हो जाएगी। और इसी स्लो डाउन से इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन स्लो इकॉनमी का मतलब यहाँ पे कंपनीज की सेल भी स्लो और प्रॉफिट्स भी स्लो। इसी एक्सपेक्टेशन में इन्वेस्टर्स पहले ही स्टॉक्स जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। एंड शायद इसीलिए मार्केट इन्फ्लेशन से डायरेक्टली नहीं, इंटरेस्ट रेट हाइक से ज़्यादा डरती है। एंड अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज। वेल, सपोज एक कंपनी अगले 10 साल में बहुत पैसा कमाने वाली है। इन्वेस्टर उस फ्यूचर अर्निंग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते फ्यूचर मनी की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। इसी प्रोसेस को यहाँ पे कहते हैं डिस्काउंटिंग। एंड इसी वजह से टेक्नोलॉजी कंपनीज हो जाएं, चाहे ग्रोथ कंपनीज हो जाएं, और AI कंपनीज भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने पर सबसे ज़्यादा गिरती हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन फ्यूचर प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। एंड इसीलिए 2022 में भी हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स में शार्प करेक्शन देखने को मिला, जब ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने रेट एग्रेसिवली यहाँ पे बढ़ाए थे। अब यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, जैसे कि हमने बोला था कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको हम देंगे। वेल, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। पैंडेमिक के बाद डिमांड बहुत फास्ट रिकवर हुई, सप्लाई चेन ऑलरेडी यहाँ पे वीक थी, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए। रिजल्ट क्या हुआ? US इन्फ्लेशन 40 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास पहुंच गई। फेडरल रिजर्व ने एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू करा। एंड इसका रिजल्ट क्या मिला? नास्डैक इंडेक्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला। कई टेक्नोलॉजी कंपनीज की वैल्यूएशन शार्पली करेक्ट हुई। इन्वेस्टर जो है वो ग्रोथ से सेफ्टी की तरफ शिफ्ट होने लगे।
एंड यहाँ पे अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है 1970s का ऑयल क्राइसिस। 1973 में ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हुए, एनर्जी वो एक्सपेंसिव हो गई, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्सपेंसिव हो गई, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो गई, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हो गया था। स्टॉक मार्केट्स ने ईयर तक प्रेशर फेस किया। इस पीरियड को इकोनॉमिस्ट आज भी इन्फ्लेशन के बिगेस्ट लेसन्स में से एक मानते हैं। अब यहाँ पे थर्ड समझते हैं कुछ इमर्जिंग मार्केट्स के एग्जाम्पल। डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन और भी डेंजरस हो सकता है। हाई इन्फ्लेशन करेंसी को वीक कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो इंपोर्ट्स को और एक्सपेंसिव यहाँ पे बना देती है, जो इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकती है। एंड ये साइकिल इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना देती है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या इन्फ्लेशन हमेशा बुरा ही होता है क्या? एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इन्फ्लेशन बुरा नहीं होता। अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है, लोग जॉब्स कर रहे हैं, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही है और इन्फ्लेशन 2 से 3% के अराउंड है, तो मार्केट यूजुअली यहाँ पे कंफर्टेबल होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली बहुत फास्ट बढ़ने लगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए और हाई इन्फ्लेशन प्रेडिक्शन को डिफिकल्ट बना देता है। तो अब जब भी आप न्यूज़ में सुनो इन्फ्लेशन डेटा रिलीज टुडे, तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज मत सोचो। यहाँ पे ये सोचो कि क्या यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो रेट बढ़ाएंगे, क्या यहाँ पे कंपनीज का प्रॉफिट जो है वो इफेक्ट होगा इससे, क्या यहाँ पे कंज्यूमर कम स्पेंड करेंगे, क्या इन्वेस्टर स्टॉक्स से बॉन्ड पे शिफ्ट कर जाएंगे। एंड इसीलिए मार्केट्स इन्फ्लेशन से नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरती है। और इसी वजह से एक छोटा सा इन्फ्लेशन रिपोर्ट कभी कभी $1 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट को हिला देता है। एंड ये था पूरा सिनारियो। जैसे कि हमने बार बार बात करी, इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा भी होता है एंड बुरा भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में है कितना। एक लेवल तक यहाँ पे हर कंट्री के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है, बट उसी के साथ एज सून एज वो आउट ऑफ रेंज चला जाता है, दैट इज़ द टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। बिकॉज सेंट्रल बैंक्स के पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं रहता अदर देन टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। एंड डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट जो है वो इंटरेस्ट रेट की तरफ देखती है। अगर आज की वीडियो से आपको फाइनली समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से करंट इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस सेक्टर में पड़ता है। क्या वो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है, रियल स्टेट है या एफएमसीजी? और अगर आप इकॉनमी, फाइनेंस और ग्लोबल मार्केट को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।